बूढ़े गिद्ध की सलाह। सुदूर जंगल, हरी घास, मध्यम वातावरण और सुकून पल। जिंदगी बिताने वाली जगह और मधुर स्वर में टप टप करते झरने। अरे तुम लोग मेरी बात सुनो। ऐसी जगह हम सबको रहना ठीक नहीं है। जहाँ चुनौती ना हो उस स्थान पर अपना आशियाना बनाना ठीक नहीं है। ये बूढ़े, तेरा दिमाग सटिया गया है क्या? तेरी उम्र जैसे जैसे बीतता जा रहा है वैसे तेरी बुद्धि मारी जा रही है। हम सब यही रहेंगे। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता आकाश में जा रहा था। अचानक उसे एक टापू दिखती है और गिद्ध लोग रुक जाते हैं। अरे कितनी अच्छी जगह है। शांति जगह, खुला वातावरण। लगता है हम सब यहाँ रहेंगे तो खाने पीने की सारे प्रबंध हो जाएंगे। टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने को कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले देखा नहीं था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता, यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहां से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। ये बूढ़े, तेरा दिमाग सटिया गया है क्या? तेरी उम्र जैसे जैसे बीतता जा रहा है वैसे तेरी बुद्धि मारी जा रही है। हम सब यही रहेंगे। उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सटिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। ये टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर हम सबको जाने की बात कर रहा है। तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? हाँ, हम सब यही मेरे बात रहेंगे। मानो, मेरे साथ चलो। हम सब यही रहेंगे। किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? क्या बताऊं, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं,
हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और न ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मार कर खाना शुरू कर दिया। ओह! अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश न हो जाएं। खुद को हमेशा चुनौती देते रहे और मुसीबत के लिए तैयार रहें। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं मोटिवेट होकर ऐसी वीडियो आपके लिए बनाती रहूं। धन्यवाद।